Hey everyone, आयुष ठाकुर on this side and स्वागत है आप सभी का इन दी अनदर अमेजिंग एंड क्रेजी वीडियो ऑफ द डे। सो अमेजिंग एंड क्रेजी मैंने क्यों कहा है? क्योंकि आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम आई एम गोइंग टू डिस्कस अ स्टॉक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, जो कि मेरी जर्नी की जो स्टार्टिंग पॉइंट था, तो मैं कैसे ट्रेड किया करता था स्टॉक्स को, वो हम आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो आज का वीडियो पार्ट 3 है ऑफ दी प्राइस एक्शन जो कोर्स सीरीज हम 2026 मैंने स्टार्ट किया है। तो 2 पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर इन प्रीवियस 2 पार्ट्स को भी वॉच करें। तो पार्ट 3 वीडियो है जिसमें हम स्टॉक्स की स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे, एग्जैक्ट सेम विच आई यूज्ड टू स्टार्ट और आई यूज टू एग्जीक्यूट इन माई बिगनिंग डेज। सो चार्ट्स के थ्रू आ जाएंगे तो वी कैन सी कि निफ्टी 50 का चार्ट मेरी स्क्रीन पर ओपन है एंड ये कंपैरिजन स्ट्रेटजी है। कि कंपैरिजन स्ट्रेटजी में क्या होता है कि देखिएगा कि इन माय बिगनिंग डेज, तो जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया था तो सेफेस्ट वे क्या होता है ट्रेड करने का, वो इक्विटीज होता है। लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग से ही ऑप्शंस में जंप करते हैं या फ्यूचर्स में जंप करते हैं क्योंकि कैपिटल नहीं होता है। बट सेफेस्ट थिंग टू स्टार्ट इज इक्विटी इन योर बिगनिंग डेज, या फिर अगर आप लॉस मेकिंग ट्रेडर हैं तो इक्विटी से अच्छा आपके लिए कुछ भी नहीं है। इवन इंट्राडे भी करना है तो इक्विटी इज बेस्ट थिंग विच यू कैन डू इन योर स्टार्ट ऑफ द जर्नी और इन योर बिगनिंग डेज। तो देखिएगा कि जब मैं अगर आपको कहानी आपको ब्रीफ करूं तो मैं काफी बिगनिंग में, देखिए जैसे वनरेबल रहते हैं कि हम परेशान हो जाते हैं कि यार कैसे प्रॉफिट करें, कैसे ट्रेड करें, ये स्ट्रेटजी वो स्ट्रेटजी, ये इंडिकेटर, ये मैकडी, ये आरएसआई। सब कुछ ट्राई करने के बाद जो स्टॉक्स का मुझे एक सिग्निफिकेंट एक जो जर्नी में बूस्ट मिला था, वो मिला था इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी के बाद। तो स्ट्रेटजी क्या है? स्ट्रेटजी इज अ कंपैरिजन स्ट्रेटजी, कि हम इसमें कंपेयर करते हैं निफ्टी को विथ एनी ऑफ दी निफ्टी 50 स्टॉक्स। कि अगर आप बिगर स्टॉक्स लेंगे जैसे एसबीआई है, एचडीएफसी बैंक है, रिलायंस है, या जो भी एक मेजर पोर्शन कैरी करते हैं निफ्टी 50 का, तो निफ्टी 50 देखिए क्या है, निफ्टी 50 इज नथिंग, कोई अलग से एंटिटी नहीं है, कोई अलग से उसका परफॉर्मेंस या वो नहीं है कि जैसे स्टॉक्स हैं तो फंडामेंटल्स हैं उसके पीछे, दे आर ड्रिवन बाय सम थिंग्स। तो निफ्टी कैसे ड्रिवन होता है? इट्स एन एवरेज, कि जैसा 50 स्टॉक परफॉर्म करेंगे तो वो एक एवरेज मैट्रिक्स है जो कि निफ्टी 50 है। एवरेज मतलब क्या? वी कैन से कि निफ्टी 50 अगर बाइंग साइड जा रहा है, इसका मतलब क्या है? इंडियन मार्केट बाइंग साइड जा रहा है। जब हम कहते हैं कि इंडियन मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो लोग क्या देखते हैं? बैंक निफ्टी नहीं देखेंगे, सेंसेक्स नहीं देखेंगे, सेंसेक्स देखेंगे बट स्टॉक्स अगर देखेंगे तो निफ्टी 50 को मेन इंडेक्स कंसीडर किया जाता है इंडियन मार्केट्स का। इट्स एन एवरेज ऑफ द 50 स्टॉक्स। तो सिंपल स्ट्रेटजी क्या होता है कि अगर आपने ये एक चीज नोटिस की होगी कि अगर निफ्टी बाइंग साइड जा रहा है तो सारे स्टॉक्स चलना शुरू होते हैं। लॉन्ग टर्म में अगर आप मेजर पिक्चर देखेंगे कि निफ्टी जब चलना शुरू होता है तो आपका स्मॉल कैप भी भागता है, मिड कैप भी भागता है, लार्ज कैप भी भागता है। भले ही निफ्टी 50 क्या हो, एवरेज ऑफ ओनली टॉप 50 कंपनीज हो, बट वो इंडियन मार्केट का इंडेक्स है, वो सबको ही क्या करता है, सबको वहां पर एक मैट्रिक्स है, एक एवरेज है कि इंडियन मार्केट्स हमारा कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो अगर मेजर इंडेक्स परफॉर्म करेगा, टॉप 50 कंपनीज परफॉर्म करेंगी, तो सारे स्टॉक्स में उसका सपोर्ट मिलता है। तो ये चीज आपने नोटिस की होगी कि निफ्टी अगर चल रहा है तो स्टॉक्स भी क्या होते हैं, चलना शुरू करते हैं। कि अगर किसी में कोई वीक स्टॉक भी होगा तो भी वो क्या करेगा, गिरने से रुकेगा, कि पूरा मार्केट भाग रहा है। कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा कि जब मार्केट गिरता है, जब मेजर क्रैश आता है तो स्मॉल कैप्स क्या होते हैं, सबसे ज्यादा गिरते हैं, राइट। और मार्केट चलना शुरू होता है तो भी क्या होता है, स्मॉल कैप सबसे ज्यादा भागते हैं। तो जो देखिएगा जो वीक स्टॉक है, कि जैसे स्मॉल कैप में उतना फंडामेंटली बड़ी कंपनीज नहीं होती हैं, तो इसलिए जब मार्केट गिरता है तो उनमें ज्यादा गिरावट आती है, क्योंकि वो तो बैंकरप्ट भी हो सकती है, बिजनेस इजिली डिसरप्ट हो सकता है स्मॉल कैप का। क्यों? क्योंकि वो उतनी स्टेबल कंपनीज नहीं है, उतना बड़ा उनका मार्केट कैप नहीं है, उसका उन कंपनीज का बिजनेस में उतनी पकड़ क्या है अभी लार्ज कैप और मिड कैप के कंपैरिजन जितनी नहीं है। तो छोटी कश्ती क्या होती है, जब भी लहर आती है, जब भी सुनामी आती है, तो छोटी कश्तियां पहले डूबती हैं। तो स्मॉल कैप पर सबसे ज्यादा मार क्या होती है, इसलिए पड़ती है क्योंकि उनका उतना मार्केट साइड, उतना बिजनेस वाइज देखेंगे तो उतनी बड़ी कंपनीज नहीं है, सिंपल वर्ड्स में। यूजुअली होता क्या है कि निफ्टी चलेगा तो सारी चीजें चलती हैं, एक सपोर्ट मिलेगा। एंड इवन स्ट्रॉन्ग या वीक स्टॉक्स का डिस्कशन करें तो स्ट्रॉन्ग और वीक क्या हो सकते हैं, मिड कैप्स में भी ऐसे स्टॉक होंगे कि कुछ स्टॉक स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ स्टॉक वीक होते हैं,
लार्ज कैप में भी ऐसा है कि कुछ स्ट्रांग है कुछ वीक है, और किसी एक ड्यूरेशन में स्मॉल कैप में भी होगा, किसी कंपनी का अच्छा समय चल रहा है, फंडामेंटल रिजल्ट अच्छा आ रहा है तो वो कंपनी स्ट्रांग है, एंड किसी और कंपनी वही सेम टाइम पर क्या होगा, वीक हो सकती है कि रिजल्ट अच्छा नहीं आया, ज्यादा ऑर्डर्स नहीं मिले। तो स्ट्रांग और वीक एट द सेम टाइम कंपनीज हो सकती हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ द निफ्टी मूव। कि निफ्टी भले ही बाइंग साइड जा रहा है, लेकिन उस टाइम पर क्या होगा कि स्ट्रांग और वीक कंपनीज दोनों मार्केट में प्रेजेंट है। किसी का फंडामेंटल थोड़ा वीक हो रहा है इस टाइम, रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है, किसी का स्ट्रांग आ रहा है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि निफ्टी अगर मार्केट्स को सपोर्ट करेगा तो वीक स्टॉक भी अगर गिरने का होगा तो भी वो क्या करेगा, सपोर्ट सस्टेन करेगा, या गिरना होगा तो उतना ज्यादा नहीं गिरेगा। एंड अगर निफ्टी सेम टाइम पर गिरने लगा तो वीक स्टॉक हो क्या होंगे, सबसे पहले सबसे तेजी से गिरना शुरू करेंगे वीक स्टॉक। एक तरीका होता है स्टॉक्स की पहचान करने का, फंडामेंटल एनालिसिस, कि मार्केट्स में क्या चल रहा है, क्या रिजल्ट है, क्या डेटा है, क्या ऑर्डर्स हैं, तो उसके बेस पर स्ट्रांग और वीक को पता किया जा सकता है। दूसरी चीज होती है जो हमारे काम की है एज अ ट्रेडर, इट्स टेक्निकल एनालिसिस। तो सिंपल, सबसे इजीएस्ट और जो मार्केट नेचर पर चीजें बेस्ड है, कि आपने मुझे देखा होगा कि आई ट्रेड बेस्ड ऑन मार्केट नेचर, मैं मार्केट के नेचर को ही अपनी एज की तरह यूज करता हूं। तो इसमें मार्केट नेचर क्या यूज है स्टॉक्स और निफ्टी कंपैरिजन में, कि निफ्टी जो स्ट्रॉन्ग कंपनीज होंगी ना, जिस दिन निफ्टी नीचे गिर रहा है, स्ट्रॉन्ग कंपनी क्या होगी, स्ट्रॉन्ग जिस चार्ट में बाइंग आ रहा होगा, जिसमें कुछ अच्छा पॉजिटिव न्यूज है, या उसमें ओवरऑल एक्यूमुलेट कर रहे हैं एफआईआई या फॉरेन इन्वेस्टर्स या डोमेस्टिक आपके इन्वेस्टर्स या फिर म्यूचुअल फंड्स, तो अगर उसमें एक्यूमुलेशन चल रहा है तो वो स्ट्रॉन्ग स्टॉक क्या होगा, जब निफ्टी गिरेगी आप देखोगे तब वो कम गिरेगा या अपने सपोर्ट को सस्टेन करेगा। तो इंट्रा डे में कौन सा स्टॉक मोमेंटम करने वाला है, किस दिन करने वाला है, किस लेवल से करने वाला है, इसका बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट जो मेथड होता है वो तो एक फंडामेंटल है और दूसरा टेक्निकल। आप देखोगे कि इंट्रा डे में तो टेक्निकल काम आएगा, तो टेक्निकल इज कि निफ्टी जब गिरेगा जिस दिन, उस दिन वो स्टॉक क्या करेगा, अगर एक्यूमुलेशन हो रहा है तो वो स्टॉक नहीं गिरेगा, वो स्टॉक सपोर्ट बनाएगा। और निफ्टी का नेचर क्या है, हमने लास्ट 2 वीडियोस में डिस्कशन किया, हम नेचर को यूज करेंगे। तो निफ्टी का नेचर क्या है कि निफ्टी अगर नीचे किसी दिन गिर रही है, फर्स्ट स्विंग अगर सेलिंग बना रही है, तो क्या लगातार ऐसा ट्रेंडिंग गिरता रहेगा? द आंसर इज मैक्सिमम टाइम नो। कि मैक्सिमम टाइम ट्रेंडिंग यूनिडायरेक्शनल मार्केट सेल ऑफ नहीं होता है, ना ही बाइंग साइड जाता है। ट्रेंडिंग डेज का जो रेशियो है वो 10, 15, 20% है, इससे ज्यादा नहीं है। रेयर टू रेयर 20 है, अदरवाइज 15% ही एक एवरेज है कि 10 दिन बनेंगे तो ऑन एन एवरेज 1.5 दिन आपका क्या होगा, 1.5 डेज विल बी ट्रेंडिंग। रेस्ट ऑफ द मार्केट्स क्या रहेगा कि अगर मॉर्निंग में गिर रहा है तो मार्केट सपोर्ट बनाएगा और दूसरा स्विंग क्रिएट करेगा। मार्केट नेचर इज टू मूव इन द फॉर्म और पैटर्न ऑफ स्विंग्स। तो यही नेचर को हम यूज करेंगे कि जब निफ्टी गिर रहा है, स्टॉक क्या होगा, स्ट्रॉन्ग स्टॉक सस्टेन करेगा सपोर्ट को, स्ट्रॉन्ग स्टॉक उस दिन उतना नहीं गिरेगा। और निफ्टी तो हमको पता है लगातार गिरेगा नहीं, कहीं ना कहीं से सपोर्ट बनाएगा, जो जनरल मार्केट नेचर है कि अभी सेलिंग स्विंग बन रहा है तो दूसरा स्विंग बाइंग आएगा। तो बाइंग आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि इंडियन मार्केट बाइंग जा रहा है। निफ्टी 50 को माइंड में रखिए, इट्स इंडियन मार्केट, इट्स रिप्रेजेंटिंग टॉप 50 इंडियन कंपनीज। तो जब टॉप 50 और इंडियन मार्केट अगर रिकवरी करेगा तो जो बुरे समय में स्टॉक नहीं गिर रहा था, सपोर्ट सस्टेन कर रहा था, वो आप देखेंगे भागना शुरू हो जाएगा। तो यही इस स्ट्रेटेजी का क्रक्स है जिस पर मैंने बहुत ज्यादा, या मुझे एक जो बूस्ट मिला, मेरी जर्नी चेंज हुई। जो मुझे बिगिनिंग से देखते हैं उन्होंने देखा हुआ है कि आई यूज्ड टू ट्रेड इक्विटी इन माय बिगिनिंग डेज। तो जो मेरी जर्नी चेंज हुई थी वो यही स्ट्रेटेजी सिस्टम पर हुई थी। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो टुडे। कंसेप्ट पर आ जाएंगे, चार्ट के थ्रू मैं आप सभी को एक्सप्लेन करूंगा। तो चार्ट पर वी कैन सी कि निफ्टी 50 का चार्ट्स ओपन है एंड आज का लास्ट मार्केट सेशन 31 जुलाई था। सो फॉर एग्जाम्पल एक यहाँ पर मैंने स्टॉक ले रखा है विच इज SBIN। जस्ट वन एग्जाम्पल मैंने पिक किया हुआ है एक्सप्लेनेशन के लिए, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, रैंडम चीजों को देख सकते हैं। तो चार्ट्स पर आ जाएंगे तो निफ्टी 50 आप देखोगे राइट हैंड साइड पर निफ्टी 50 है एंड डेट देखेंगे तो 8 जुलाई का चार्ट ओपन है। लेफ्ट हैंड साइड पर मेरी स्क्रीन पर आप देखोगे, आपका लेफ्ट राइट उल्टा हो सकता है, तो यहाँ चार्ट देख लीजिएगा, ये SBIN का चार्ट है, मेरा लेफ्ट साइड है, तो ये SBIN का चार्ट है। तो फॉर एग्जाम्पल किसी भी पर्टिकुलर डे पर, अभी अगर हम सेलिंग साइड का एग्जाम्पल लें कि निफ्टी जब क्या हो, सेलिंग साइड जा रहा है, स्ट्रॉन्ग स्टॉक क्या पता चलेगा कि वो गिरेगा, कम गिरेगा, मतलब उसमें निफ्टी को वो आउट परफॉर्म करेगा। आउट परफॉर्म मतलब क्या है कि सपोर्ट उसमें देखने को मिलेगा, निफ्टी से ज्यादा रिकवरी करेगा, ज्यादा पॉजिटिव होगा, इसका मतलब आउट परफॉर्म है।
सो निफ्टी में क्या हुआ इस पर्टिकुलर डे पर 8 ऑफ जुलाई को, मार्केट नीचे गिरा पहले स्विंग में, निफ्टी ने सपोर्ट बनाया। एसबीआईएन आप देखोगे सेम डे पर क्या हुआ है, ये भी नीचे गिरा है। बट कई डेज पर आप देखोगे जब ज्यादा स्ट्रेंथ होगी तो एसबीआईएन नीचे ही नहीं गिरेगा, या कई स्टॉक ऐसे होंगे नीचे नहीं गिरेंगे, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है, आप सभी को पता है कि निफ्टी गिर रहा है तो ऐसा नहीं होता कि सारे स्टॉक गिर गए, ऐसा नहीं होता, कोई स्टॉक नहीं गिरेगा। इसका मतलब क्या है, वो स्टॉक में स्ट्रेंथ है, एक्यूमुलेशन हो रहा है, कि पूरा मार्केट एक एवरेज गिरने के बाद वो अगर नहीं गिरा है, इसका मतलब कुछ तो उसमें खास बात है कि तभी वो नहीं गिरा है। तो वो खास बात जिस स्टॉक में, उसी स्टॉक को पकड़ना है। सो क्या हुआ, निफ्टी यहां पर क्या हुआ है, सेल ऑफ हुआ, बट स्टॉक में क्या देखने को मिला, सेल ऑफ हुआ और सपोर्ट बनाया। अब कैंडल बाय कैंडल अगर देखेंगे, सो एसबीआईएन ने गिरना क्या कर दिया था, एक कैंडल पहले ही गिरना बंद कर दिया था। आप देखोगे ये मेरा कर्सर है, इस कैंडल में भी क्या हुआ है, निफ्टी ने यहां पर प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक किया है, बट आप देखोगे एसबीआईएन में क्या हुआ है, लो ब्रेक नहीं हुआ है, सपोर्ट बना है। अब इसके बाद बाइंग आई है, तो बाइंग आई है निफ्टी में, देखिए किस तरह की बाइंग आई है, और सेम बाइंग कैंडल आप यहां पर एसबीआईएन के चार्ट पर देख सकते हैं कि एंगल्फिंग कैंडल बना है, पूरी कैंडल क्या हुई है, कंज्यूम हुई है, तो ये भी एक स्ट्रेंथ का साइन है। इसके बाद देखने को क्या मिला कि निफ्टी बूस्ट हुआ, तो हमने क्या देखा यहां पर कि एसबीआईएन में भी रिकवरी देखने को मिली एंड ये रेजिस्टेंस मार्केट ने कुछ फेस किया। अब इसके बाद मैजिक स्टार्ट होता है कि आप जैसे जैसे कैंडल बाय कैंडल कंपैरिजन करोगे, आप एक एक कैंडल को आप देखेंगे तो आपको क्लियर कट इंडिकेशन मिलेगा कि एसबीआईएन में स्ट्रेंथ है। कि पहले हमने ये कैंडल देखी, इसका देखिए लो लगाने के बाद क्या हुआ, एसबीआईएन सस्ता हो गया बाइंग के लिए। तो अगर अच्छा स्टॉक होगा उस दिन पर या उस कंडीशन ऑफ फंडामेंटल्स में, तो क्या होगा, प्राइस सस्ता होगा तो बायर के लिए ल्यूक्रेटिव होगा और बायर जल्दी बाइंग करेगा। तो यहां पर क्या हुआ, एक पूरा आप नीचे विक देख सकते हो, ये पहला साइन है। निफ्टी में क्या हुआ, पूरी रेड कैंडल क्लोज है, इसमें यहीं से बाइंग आने लगा। नेक्स्ट कैंडल में निफ्टी ने लो ब्रेक कर दिया, एसबीआईएन में लो ब्रेक नहीं हुआ, सेकंड साइन ऑफ स्ट्रेंथ इनटू द मार्केट। थर्ड कैंडल भी देखेंगे तो क्या हुआ है, निफ्टी में कम बाइंग आया, इसमें पूरा एंगल्फ कर गया। फिर और आगे जाएंगे तो निफ्टी में भी बाइंग आया, इसमें भी बाइंग आया, और यहां निफ्टी ने भी रेजिस्ट किया तो क्या हुआ, इसने भी रेजिस्ट किया। बट रेजिस्ट होने के बाद असली खेल है कि निफ्टी यहां से लगातार गिर गया, नीचे लोस की तरफ प्रोसीड कर गया। बट हाई लेवल ये बाइंग होने के बाद क्या हुआ, एसबीआईएन में स्ट्रेंथ था तो सिर्फ एक ही कैंडल में क्या हुआ है, सेलर नीचे पुश कर पाया, इसके बाद सेलर नीचे पुश नहीं कर पाया और हाई लेवल पर क्या हो गया, क्लोजिंग आ गया। तो ये स्ट्रेंथ की कैंडल बन गई। तो निफ्टी एसबीआईएन क्या हो गया, इंट्राडे हाई के करीब आ गया और निफ्टी नीचे गिरने लगा। तो निफ्टी अभी नीचे गिर रहा है, तो हो सकता था निफ्टी थोड़ा और नीचे गिरे, इसके बाद रिवर्स करे। बट जनरल यहां पर क्या होता है कि जनरल जो टेंडेंसी होती है कि निफ्टी अगर नीचे जा रहा है तो हमेशा नीचे नहीं जाएगा। एक अगला स्विंग क्या होगा, मॉर्निंग से देखेंगे, ये मॉर्निंग का हाई है और मार्केट निफ्टी हाई के नीचे चल रहा है, तो अगला स्विंग जनरल प्रोबेबिलिटी क्या है, बाइंग आएगी। तो जैसे ही वो बाइंग सपोर्ट करेगा इंडियन मार्केट, तो स्ट्रॉन्ग स्टॉक क्या होगा, भागना शुरू कर देगा। वही इस एग्जाम्पल में हुआ है कि इसी कैंडल में जब ये ब्रेकआउट आया तो क्लोजिंग पर स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग काफी अच्छा एंट्री बनता है कि जब भी प्रीवियस हाईज ब्रेक हो, प्रीवियस लोअर हाई ब्रेक होगा या प्रीवियस जो भी हाई होगा, रेजिस्टेंस होगा, वो ब्रेक होगा, तो क्लोजिंग पर वीकेंड या ब्रेकआउट पर वीकेंड इनिशिएट द ट्रेड और सेम कैंडल के लो पर स्टॉप लॉस को रखा जा सकता है। तो ये सिंपल स्ट्रेटजी है। फिर मूव को हम ट्रेल करते हैं, मूव जितना आएगा कैप्चर करते हैं और रिवर्सल में ट्रेल करके एग्जिट को किया जाता है। तो काफी अच्छा मोमेंटम मिला इसमें। निफ्टी ने जैसे ही सपोर्ट किया, क्या हुआ, एसबीआईएन में काफी तेजी से मोमेंटम आना स्टार्ट हो गया। अब यहां पर देखिएगा, रैंडम वी कैन सी एनी एग्जांपल फ्रॉम हियर। तो यहां से हम पीछे जा सकते हैं और पीछे, तो दोनों चार्ट साइड बाय साइड लेकर के चलेंगे। तो हमको क्या देखना है कि जिस दिन निफ्टी नीचे गिरा हो, तो यहां नीचे थोड़ा सा गिरा है और यहां पर कुछ भी आज सच एसबीआईएन नहीं गिरा है। सो हमको क्या चाहिए कि निफ्टी जब थोड़ा ज्यादा नीचे गिरे तो हम क्या कर पाएंगे, उस दिन पर बेटर ऑब्जर्वेशन कर पाएंगे कि सिग्निफिकेंटली लोअर चल रहा है। कि अल्टीमेटली गेम देखिएगा क्या है कि निफ्टी सिग्निफिकेंटली जिस दिन नीचे गिरेगा फर्स्ट स्विंग में, तो दूसरा स्विंग वहां से बाइंग आने का ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगा। एक दो कैंडल गिरेगा तो उसके बाद बाउंस आएगा, तो वो उतना ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी नहीं रहेगा। ओके, सो नेक्स्ट जैसे पीछे आएंगे तो सिग्निफिकेंटली क्या एक एग्जांपल मिला है 18 ऑफ जून को। अगर आप देखोगे तो राइट हैंड साइड पर निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी में क्या हुआ, सेम टाइम पर अगर एसबीआईएन को देखेंगे
तो ओवरऑल हमें क्या देखना है कि फर्स्ट हाफ में जिस दिन निफ्टी थोड़ा नीचे गिरा हो, तो निफ्टी नीचे कब गिरा, फर्स्ट हाफ में ऊपर गया है, फिर फर्स्ट हाफ में ही 950 के बाद निफ्टी में गिरावट आना स्टार्ट हुई है। तो ये इंट्राडे हाई था उस टाइम का। इसके बाद निफ्टी में क्या हुआ है, निफ्टी काफी ज्यादा नीचे क्या किया है, सेल ऑफ किया है, इतना सेल ऑफ हुआ है। और सेम टाइम पर अगर आप इसको देखोगे एसबीआईएन को, तो एसबीआईएन का ये इंट्राडे हाई है, एसबीआईएन ने इस सपोर्ट से क्या किया, सस्टेन करने की कोशिश की है। तो ये पहला सपोर्ट है। आप देखोगे इस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या हुआ था, निफ्टी ऑलरेडी गिरना स्टार्ट हो गया था, बट एसबीआईएन क्या किया, सपोर्ट लिया। निफ्टी और नीचे गिरा, एग्रेसिव सेलिंग आया, तो क्या हुआ, यहां पर एसबीआईएन भी थोड़ा गिरा। बट इसके बाद जब सपोर्ट बनाया, तो हमको क्या देखना है, अगर एसबीआईएन गिर रहा है, हम कोई एक्शन नहीं लेंगे। हम एक्शन कब लेंगे, जब ये हाईज ब्रेक होंगे। ये वाला हाई है, ये एक लोअर हाई बनाया, अगेन यहां हाई बनाया। तो निफ्टी अगर सिग्निफिकेंटली गिर रहा है, तो स्टॉक भी उस दिन क्या होगा, हो सकता है सिग्निफिकेंटली गिरेगा, तो स्ट्रॉन्ग स्टॉक भी थोड़ा बहुत इंपैक्ट होकर के उससे गिरेगा। बट हमको उस पॉइंट का वेट करना है कि जहां पर निफ्टी में जहां से रिवर्सल आ सकता है, क्योंकि वो स्टॉक क्या होगा, अगर स्ट्रेंथ है तो दुगनी तेजी से भागेगा और ब्रेकआउट इसमें काफी अच्छा हेल्दी ब्रेकआउट देखने के मिलने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। तो हमको क्या करना है, स्ट्रेंथ देखना है। स्ट्रेंथ देखते देखते कैंडल बाय कैंडल एनालिसिस से ब्रेकआउट पॉइंट पर एंट्री लेनी है। जैसे लास्ट एग्जांपल मैंने आपको बताया कि जब ब्रेकआउट आया हेल्दी कैंडल, या तो क्लोज होने के बाद लीजिए या ब्रेकआउट के टाइम लीजिए। तो यहां पर क्या हुआ, निफ्टी देखेंगे यहां तक गिरा, इस पॉइंट तक, बट सेम पॉइंट तक जब निफ्टी गिर रहा था, आप देखोगे 1040 पर लो लगाया है निफ्टी ने, और सेम लो क्या हुआ है, एसबीआईएन ने लगाया। बट निफ्टी 1040 के लो के बाद भी नीचे गिरा है, बट एसबीआईएन में कोई भी गिरावट देखने को नहीं मिली। क्यों नहीं मिली है, क्योंकि ये उस दिन स्टॉक स्ट्रॉन्ग था। और इस स्टॉक में क्या हुआ है, आप देखोगे किन लोगों ने इस स्टॉक को उस दिन गिरने नहीं दिया। जो यहां आप ये इतना बड़ा वॉल्यूम देख रहे हैं ना, ये नॉर्मल रिटेलर्स का वॉल्यूम नहीं है कि आपको वॉल्यूम इंडियन मार्केट्स में देखने को मिलेगा। एक तो मॉर्निंग जब ओपन होता है तब मिलेगा, एक क्लोजिंग के टाइम मिलेगा। दोनों क्यों वॉल्यूम आते हैं, क्योंकि एफआईआई डीआई जो बिग पार्टीज हैं वो मॉर्निंग एंड क्लोजिंग टाइम पर एग्जीक्यूशन करती हैं। जो बीच में अगर कभी सिग्निफिकेंट आ रहा है, तो वो मार्केट में एक्यूमुलेशन चल रहा हो, इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट जोन है, ब्रेकडाउन जोन है, वहां पर आता है। तो ये आपने देखा कि निफ्टी जब गिर रहा था, ये एसबीआईएन क्यों नहीं गिरा, इसको किसने नहीं गिरने दिया, जो लोगों ने यहां पर बाइंग किए। ये इतना हैवी लैक्स ऑफ करोड़ ऑफ रुपीस का ये जो वॉल्यूम है, क्वांटिटीज है, ये लोगों की वजह से नहीं गिरा। ये ब्रेकआउट अवेटेड था, इसकी की तैयारी क्या हो रही थी, पहले से एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो रहा था। तो कोई भी ब्रेकआउट मेजर आने वाला होता है तो एकदम से नहीं आता है, उसका एक्यूमुलेशन चलता है, वो ब्रेकआउट जोन तक जाता है, फिर ब्रेकआउट आता है। तो वो जो अनकंफर्म जोन था वो ये वाला था, ब्रेकआउट के पहले इसमें एक्यूमुलेशन हुआ है, तभी स्टॉक स्ट्रॉन्ग था, इसलिए एक्यूमुलेशन हुआ है। और स्टॉक ने इसलिए क्या हुआ है, निफ्टी को ओवर परफॉर्म किया है, आउट परफॉर्म किया है। इसी वजह से ये क्या हुआ है, हायर लेवल्स मार्केट ने यहां पर होल्ड किए। तो सेम यही एग्जांपल है कि ये वॉल्यूम आना था, ये ब्रेकआउट आज के दिन ये मूव आनी थी, तभी मार्केट क्या किया, एसबीआईएन ने स्ट्रॉन्ग परफॉर्म किया मॉर्निंग में। ये भूचाल आने के पहले, तबाही आने के पहले मार्केट क्या कर देता है, साइंस दिखा देता है। वो साइंस पकड़ना यहां पर आज के वीडियो में हम सीख रहे हैं कि आपको स्टॉक में स्ट्रेंथ दिखेगी उस दिन, वो स्टॉक किसी में ब्रेकआउट आने वाला है, अच्छा रिजल्ट आने वाला है, हैवी बाइंग आने वाली है, तो आपको उसके 1-2 दिन पहले या ब्रेकआउट के पहले वो स्टॉक में आपको स्ट्रेंथ देखने को मिलेगा, एक्यूमुलेशन देखने को मिलेगा। स्ट्रेंथ क्यों मिलेगी, क्योंकि बाइंग हो रही है, हायर लेवल्स पर बाइंग हो रही है। तो इसी वजह से जब निफ्टी गिरा है तो यहां एक्यूमुलेशन चल रहा था, स्ट्रॉन्ग स्टॉक था, इसलिए ये नहीं गिरा है। तो निफ्टी ने लोज ब्रेक किए हैं, इसने क्या किया, हाई लेवल पर पुश किया है, इंट्राडे हाई के करीब आया है। और फिर जब ये हाईज यहां से ब्रेक होंगे, जब हाई लेवल क्लोजिंग आ रहा है, तो एंट्री ये पर्टिकुलर जोन में कहीं भी बनाया जा सकता है बाय कीपिंग द स्टॉप लॉस एट द नियरेस्ट लो ऑफ द कैंडल, या कैंडल का लो प्रीवियस वाली। तो इस एग्जांपल में भी क्या हुआ है, काफी शानदार बाइंग साइड का मोमेंटम इस पर्टिकुलर एग्जांपल में भी देखने को मिला है। तो ऐसे मल्टीपल एग्जांपल्स हैं, मल्टीपल हैं। हम क्या करेंगे, एक कोई भी स्टॉक लेंगे और कंटिन्यूस अगला कभी जो वीडियो में क्रिएट करूंगा उसमें बैक टेस्टिंग बनाऊंगा आप सभी के लिए, तो और ये कंसेप्ट क्या होगा, बेटर आप सभी को क्लियर होगा। सो इसी तरह के देखिए जो भी सारे कंसेप्ट्स हैं वो
एडवांस कोर्सेज में पहले ही बहुत सारे जो कंसेप्ट्स हैं, ऐसे मेरी जो लर्निंग्स हैं, हालांकि कोर्सेज को काफ़ी टाइम हो गया है बट लर्निंग सेम है क्योंकि मार्केट सेम है, तो वो सारी चीज़ें कोर्सेज में डिस्कस की गई हैं। 52 आवर सेशन इज़ द बेस्ट कोर्स, तो उसका भी लिंक जो कोर्सेज का है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो इसी तरह के कंसेप्ट अगर आप और सीखना चाहते हैं तो इन डेप्थ डिटेल उन कोर्सेज में चीज़ों को डिस्कस किया गया है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सो दिस वॉज द वीडियो फॉर द डे। आई होप आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। एंड इसी टाइप का जो लर्निंग वीडियो है वो आने वाले डेज में यूट्यूब पर भी देखने को मिलेगा। सो मेक श्योर करिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस का अपडेट आप सभी को मिल सके। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट, बाय टू ऑल एंड सी या।